हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? बाउंडनेस ऑफ सेट, सुप्रीमम ऑफ सेट, इन्फीमम ऑफ सेट, लोअर बाउंड, अपर बाउंड। लोअर बाउंड क्या होता है? जो सेट की हर एलिमेंट से क्या हो जाए? छोटा। अपर बाउंड क्या होता है? जो सेट की हर एलिमेंट से क्या हो जाए? बड़ा। लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है? सुप्रीमम को बोलते हैं। जो सेट जितने भी अपर बाउंड है उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट अपर बाउंड को क्या बोलते हैं? सुप्रीमम। ऐसे ही इन्फीमम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो लोअर बाउंड में सबसे बड़ा होता है उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं, और इन्फीमम इसका अदर नेम है। इसकी कुछ यूनिकनेस थ्योरम पढ़ी थी। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है वो देखते हैं। थ्योरम नंबर 2। द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ अ सेट, greatest member of a set if it exists must be the supremum, must be the supremum of set। थ्योरम क्या है? द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ अ सेट इफ इट एग्जिस्ट मस्ट बी द सुप्रीमम ऑफ सेट। अगर कोई भी सेट है उसकी ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करती है तो उसका सुप्रीमम होगी। सुप्रीमम मीन्स लिस्ट अपर बाउंड। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? हम मान लेते हैं एक नॉन एम्पटी सेट है रियल नंबर का, लेट एस बी अ नॉन एम्पटी सेट ऑफ रियल and U be its greatest element। अच्छा, किसी सेट की ग्रेटेस्ट एलिमेंट है U, तो वो सेट की हर एलिमेंट से क्या होगी? बड़ी। मतलब x सेट की एलिमेंट को एज्यूम करते हैं कि x टाइप की एलिमेंट है इस सेट S में, तो क्या होगी वो x U क्या होगी? सबसे बड़ी। सारी एलिमेंट से क्या होगी? बड़ी। और x फॉर ऑल x बिलोंग टू S, x किस में बिलोंग करता है? सेट S के अंदर। इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। यहाँ से क्या दिख रहा है हमें कि x सेट की हर एलिमेंट से क्या एक नंबर मिल गया जो सबसे बड़ा है, तो वो क्या बन जाता है? जो सेट की हर एलिमेंट से बड़ा हो जाता है उस नंबर को क्या बोल सकते हैं हम? उसका अपर बाउंड। तो u क्या बन गया इसका? अपर बाउंड। therefore u इज अपर बाउंड ऑफ सेट S। अच्छा, अपर बाउंड हो गया, बट हमें प्रूव क्या करना है कि वो लिस्ट अपर बाउंड है। लिस्ट अपर बाउंड नहीं बोल सकते ना, सेट की हर एलिमेंट से बड़ा है इसका मतलब वो अपर बाउंड है। बट लिस्ट अपर बाउंड कब होगा? जितने भी अपर बाउंड है उन सब में से छोटा जो अपर बाउंड होगा वो क्या होगा? लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। तो हम क्या मान लेते हैं? यू डैश बी एनी अनदर, यू डैश बी एनी अनदर अपर बाउंड, अनदर अपर बाउंड। अच्छा, अपर बाउंड है तो सेट की क्या होगा? सर हर एलिमेंट से बड़ा होगा, मतलब x is less than equal to u dash for all x belong to S। इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देते हैं। अब देखो ये क्या है? सेट की ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ना u, तो ये सेट के अंदर लाई करेगी। बट ये जो है ये जरूरी नहीं है कि ना सेट के अंदर लाई करे u डैश। तो एक पर्टिकुलर केस में मैं ले लेती हूँ कि सेट के अंदर है, तो ये x को मैं u पुट कर सकती हूँ। अगर किसी भी पर्टिकुलर x के लिए वो u वैल्यू हो जाएगी तो क्या कह सकते हैं उसको? u इज, अच्छा u हमने क्या मानी थी? ग्रेटेस्ट एलिमेंट। और ये अनदर अपर बाउंड था, ये भी एक अपर बाउंड है, ये भी एक अपर बाउंड है। तो ये
सब इससे भी अनदर अपर बाउंड से क्या है, छोटा अपर बाउंड। मतलब जो भी अपर बाउंड लेते हैं उनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड। तो ये क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड। और हम मान के क्या चले थे कि यू क्या है, एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ना, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या बन गई, लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीम बाउंड। हमें यही तो प्रूव करना था। जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होती है किसी भी सेट की, वो क्या होती है, सुप्रीमम ऑफ सेट हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही थ्योरम है वो इन्फीमम के ऊपर है। चलो वो देखते हैं। चलो एक बार ये रिवाइज करवा देते हैं। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट इफ इट एग्जिस्ट मस्ट बी द सुप्रीमम ऑफ सेट। इसमें क्या होता है, एक सेट मान ले लेते हैं जो रियल नंबर्स का सबसेट है। ठीक है, इसमें यू उसकी ग्रेटेस्ट एलिमेंट ले ली। ग्रेटेस्ट एलिमेंट है मतलब सेट की हर एलिमेंट से क्या होगी, बड़ी होगी। एक्स किस में बिलोंग करता है, सेट एस में। यू उसका अपर बाउंड हो गया, क्योंकि वो सेट की हर एलिमेंट से बड़ा कोई ऐसा नंबर मिल जाता है तो उसका क्या बन जाता है, अपर बाउंड बन जाता है। ऐसे ही यू डैश कोई अनदर अपर बाउंड ले लेते। क्यों ले रही हूँ ये चीज़, क्योंकि हमें क्या करना है, वो लिस्ट अपर बाउंड दिखाना है ना ग्रेटेस्ट एलिमेंट को। यू को क्या दिखाना है, लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड कब दिखेगा, जब कोई अनदर अपर बाउंड उससे क्या हो जाए, बड़ा। तो यू डैश अनदर अपर बाउंड ले लेती हूँ, तो अपर बाउंड होते ही वो क्या हो गया, सेट की हर एलिमेंट से बड़ा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 से और 1 से हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 सेट के अंदर है। यू ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो सेट के अंदर ही होगी ना, तो किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए हम यू पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि वो सेट के अंदर है। तो वो क्या होगी, लेस देन यू डैश। और यू डैश अनदर अपर बाउंड, तो ये इससे छोटी अपर बाउंड है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, सुप्रीम। ओके क्लियर। चलो हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। वो भी कुछ इसी टाइप की है, बस उसमें क्या करते हैं, हम इनफिमम को लेते हैं। उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करेंगे हम। अपर बाउंड की थी ना ये। smallest member of the smallest member of a set if it exists must be the infimum of set। कि अगर किसी सेट का स्मॉलेस्ट मेंबर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका इन्फिमम हो जाएगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, बस कंसेप्ट अप्लाई करना है। क्या कर लेते हैं, लेट एस बी a set of let S be a known entity subset of real numbers। Okay, and L be its smallest element। L क्या है, इसकी smallest element। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इसका मतलब वो सेट की हर एलिमेंट से क्या होगी, छोटी। सेट की हर एलिमेंट से क्या होगी, छोटी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, एस टाइप के एलिमेंट है एस सेट में। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ऐसा कोई नंबर जो सेट की हर एलिमेंट से क्या हो जाता है, छोटा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका लोअर बाउंड। तो L क्या होगा, इसका लोअर बाउंड। ऐसा कोई नंबर जो सेट की हर एलिमेंट से क्या हो जाता है, छोटा, तो उस रियल नंबर को क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है कि अच्छा इनफिमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड। ओके, अब क्या है, लोअर बाउंड तो मिल गया हमें, एल स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी है, बट हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो एल है ना, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। तो हम क्या ले लेते हैं कि अनदर एल डैश कोई अनदर, लेट एल डैश बी एनी अनदर
लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। सेट एस। अच्छा, अनदर लोअर बाउंड ऑफ सेट एस है, तो वो सेट की हर एलिमेंट से क्या होगा, छोटा। ऑल एक्स बिलोंग टू सेट एस, इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम। ओके, अब देखो ये सेट की स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इसका मतलब ये क्या होगी, एल सेट के अंदर लाई करेगी। तो किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए ये सेट के अंदर ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू एल ले सकते हैं ना, इक्वल है ये इसके, तो एल डैश। अच्छा, ये इक्वल थोड़ी होंगी क्योंकि ये सेट के अंदर है, सेट के बाहर भी हो सकती है। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, अच्छा ये पर्टिकुलर केस, इन पर्टिकुलर क्या है, एल बिलोंग टू सेट एस। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 ये क्या कहती थी कि ये यहाँ से हमें क्या मिला था कि ये इसका लोअर बाउंड है, एल डैश अनदर लोअर बाउंड था, और ये दूसरे लोअर बाउंड से क्या हो गया, बड़ा। मतलब हर एक लोअर बाउंड से क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो एल बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब इन्फिमम। हमें प्रूव क्या करना था इसमें, यही तो प्रूव करना था कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या बन जाएगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम ऑफ द सेट। क्या था, पहले हम क्या लेके चले कि कोई सेट ले लिया एस, नॉन एम्प्टी सेट है, एल उसकी स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले ली, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले ली तो सेट की हर एलिमेंट से क्या होगी, छोटी होगी। अच्छा, जो नंबर सेट की हर एलिमेंट से छोटा हो जाता है वो क्या हो जाता है, उसका लोअर बाउंड हो जाता है। तो ये क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड। एल डैश कोई अनदर एलिमेंट, अनदर लोअर बाउंड ले लेते हैं सेट एस का, वो भी सेट की हर एलिमेंट से क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, ये एल है, ये किसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो सेट के अंदर लाई करेगी ना, तो किसी पर्टिकुलर ये एल एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एल भी तो पुट कर सकते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एल डैश। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो ये लोअर बाउंड है ये इससे बड़ा है अनदर लोअर बाउंड से, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया ना, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होते ही क्या हो गया, ये इसका इन्फिमम। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट थोड़ी देखते हैं। If S be a non-empty set of reals which is bounded above, then a real number U is the supremum of the set. If दो कंडीशन दे रखी है, x is less than equal to U for all x belong to S. नेक्स्ट कंडीशन क्या है, फॉर ईच एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x belong to S such that x is greater than U minus एप्सिलॉन। ओके, क्या कह रहा है कि एक सेट एस है जो कि बाउंडेड क्या है, अबो, बाउंडेड अबो है। इसका मतलब क्या है, कोई बाउंडेड अबो सेट कब होता है, जब ऐसा कोई नंबर मिल जाए जो सेट की हर एलिमेंट से क्या हो, बड़ा हो, तो उसको क्या बोल देंगे, अपर बाउंड बोल देंगे ना, सेट की हर एलिमेंट से बड़ा होगा। तो ऐसा कोई अपर बाउंड मिल जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, कोई सुप्रीमम भी मिलेगा, मतलब लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस। इसके लिए दो कंडीशन है कि सेट के अंदर, जो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सेट के अंदर ऐसी एलिमेंट मिल जाए जो यू से छोटी हो, मतलब सारी एलिमेंट क्या होनी चाहिए सेट एस की, यू से छोटी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग करना चाहिए सेट में जो कि ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन नॉट।
चलो देखो कैसे करते हैं। इफ क्यों यूज करते हैं, इफ एंड ओनली इफ, मतलब कन्वर्स भी देखना है हमें इसका। तो एस क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर जो कि बाउंडेड है वो है, तो हम क्या मान लेते हैं। अच्छा यू क्या दे रखा है, सुप्रीमम दे रखा है ना, यू लेट यू सुप्रीमम ऑफ अच्छा सुप्रीमम होते ही क्या हो गया उसका अपर बाउंड हो गया ना, सुप्रीमम है इसका मतलब यू क्या है अपर बाउंड है, देयरफॉर यू इज द अपर बाउंड ऑफ सेट एस। अपर बाउंड हो गया इसका मतलब सेट की हर एलिमेंट से क्या होगा वो बड़ा होगा, ऐसे लिख सकते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट एस, ओके सेट की हर एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट क्या हो गया यू, क्योंकि वो उसका अपर बाउंड है। एक्चुअली सुप्रीमम है बट हम अपर, सुप्रीमम क्या होता है लिस्ट अपर बाउंड होता है ना, तो ये अपर बाउंड बोल सकते हैं इसको। तो क्या हो गया सेट की हर एलिमेंट से फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा फर्स्ट कंडीशन प्रूव होगी हमारी, ये चीज़ तो प्रूव करनी थी कि x इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट एस। ओके नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 है। अच्छा एक ये यू है ना, इसमें से मैं कुछ माइनस कर दूँगी, एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव नंबर माइनस कर लूँ ना फॉर ईच। अच्छा किसी नंबर में से मेरे को पॉजिटिव नंबर माइनस कर दे तो उस नंबर से क्या होता है छोटा होगा ना। अच्छा ये क्या है लिस्ट अपर बाउंड, यू क्या है लिस्ट अपर बाउंड, और इससे छोटी कोई एलिमेंट है यू माइनस एप्सिलॉन नॉट। लिस्ट अपर बाउंड है मतलब अपर जितने भी सेट एस के अपर बाउंड है उनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड यू है, तो उससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं बन सकता, मतलब इससे छोटी कोई एलिमेंट क्या नहीं बन सकती अपर बाउंड, तो ये क्या नहीं बन सकता अपर बाउंड, अपर बाउंड नहीं बन सकता ये एलिमेंट यू माइनस एप्सिलॉन। अच्छा किसी भी सेट का कोई अपर बाउंड कब नहीं बनता, जब उस सेट के अंदर ऐसी कोई एलिमेंट मिल जाए जो उस सेट से क्या हो, ऐसी कोई एलिमेंट मिल जाए जो उस सेट से क्या हो, उस नंबर से क्या हो बड़ी हो। मतलब अगर इस नंबर से कोई बड़ी एलिमेंट हमें मिल जाती है उस सेट के अंदर तो ये अपर बाउंड नहीं मिलेगा, मतलब कोई एक्स एलिमेंट ऐसी मिल जाए जो उससे इस नंबर से बड़ी हो तो ये इसका अपर बाउंड नहीं बनेगा। ओके तो क्या फॉर ईच एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1, कोई एटलीस्ट ऐसी एलिमेंट 1 नहीं मिल गई हमें जो क्या हो जाए इस सेट इस नंबर से क्या हो गई बड़ी, तो उसका अपर बाउंड नहीं बनेगा। देखिए ओके तो ये कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई हमारी, ठीक है। अब इसका कन्वर्ट देखते हैं, इसमें क्या था सबसे पहले हमने क्या ले लिया था सुप्रीमम मान लिया था, सुप्रीमम है इसका मतलब क्या है वो उसका अपर बाउंड भी है, अपर बाउंड होते ही वो सेट की हर एलिमेंट से क्या हो गया बड़ा हो गया। अब है ना लिस्ट अपर बाउंड है, ओके अपर बाउंड है लिस्ट अपर बाउंड लेके नहीं चल रही, सेकंड के लिए इसको अपर बाउंड मान रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में ऐसी कोई एलिमेंट ले ली जो इससे क्या है छोटी है, बट ये है लिस्ट अपर बाउंड, तो मतलब सेट की जितने और उसके बाद में जो भी एलिमेंट है उससे क्या है अपर बाउंड से क्या होगा छोटा, तो ये होगा स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है ना, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है, तो ये इससे छोटा है ना, तो ये इसका अपर बाउंड बन ही नहीं सकता, इस सेट का अपर बाउंड नहीं बन सकता, अपर बाउंड नहीं बन सकता, इसका मतलब सेट के अंदर ऐसी कोई एलिमेंट है जो इस नंबर से क्या है बड़ी है। ओके अब इसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स में हम जो दो कंडीशन प्रूव की है ना ये लेके चलेंगे और इसको क्या दिखा देंगे सुप्रीमम दिखा देंगे। ओके फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि x
लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, कि x इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल x बिलोंग टू s, कि u एक ऐसा नंबर जो सेट s की हर एलिमेंट से क्या है बड़ा, एक ऐसा नंबर जो सेट की हर एलिमेंट से बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। देयरफॉर u इज अपर बाउंड ऑफ सेट s। ओके, सेट s का अपर बाउंड होगा, बट हमें दिखाना क्या है कि वो लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम। ओके, लिस्ट अपर बाउंड कैसे दिखाएंगे, जब कोई अनदर अपर बाउंड यू डैश ले लेती हूँ वो क्या हो जाएगा उससे, अच्छा कोई उससे भी क्या हो जाएगा, अगर यू छोटा मिल गया ना हर अपर बाउंड से तो क्या मिल जाएगा हमें कि वो लिस्ट अपर बाउंड है। ओके, u dash be any another upper bound, this is less than u, ठीक है, सच में ओके। अच्छा ये इससे छोटा है, इसको ऐसे लिखते हैं यू डैश माइनस यू लेस देन जीरो। ओके, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने के लिए यू माइनस यू डैश ग्रेटर देन जीरो, इसको मैं क्या ले लेती हूँ एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन जीरो। ओके, अब हमें क्या करना है कि कंडीशन क्या दे रखी है हमारी, एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन जीरो, एटलीस्ट ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो एक्स ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दूँ, एक्स ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, यू माइनस यू डैश, यू माइनस यू डैश प्लस यू डैश, यू से यू कैंसिल, एक्स यहाँ से क्या मिल गया एक्स इज ग्रेटर देन यू डैश, मतलब सेट के अंदर ऐसी कोई एलिमेंट मिल गई जो यू डैश से क्या है बड़ी है। अच्छा, सेट के होना क्या चाहिए था कि सेट की हर एलिमेंट से यू डैश अगर बड़ा होता तो उसका अपर बाउंड होता, नहीं इसका मतलब ये इसका अपर बाउंड हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये इसका अपर बाउंड नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि यू से छोटा कोई नंबर इसका अपर बाउंड नहीं बन सकता, इसका मतलब क्या है यू क्या है, ये इसका अपर बाउंड है। यू क्या होगा इसका लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीम बाउंड। ओके, इसमें क्या था, हम पहले कन्वर्स लेके चलेंगे ना, तो हम क्या करेंगे कन्वर्स में दोनों कंडीशन लेके चल रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट s, मतलब क्या है ये चीज़ हमें गिवन है, तो क्या करेंगे सेट की हर एलिमेंट से एक ऐसा नंबर मिल गया जो बड़ा है, वो क्या हो जाएगा उसका अपर बाउंड। अपर बाउंड प्रूव नहीं करना, हमें लिस्ट अपर बाउंड प्रूव करना है। अपर बाउंड मिल गया, इसके बाद में मान लेंगे कोई यू डैश अनदर एलिमेंट है जो कि क्या है यू से छोटी है, ठीक है, क्यों ली है यू से छोटी एलिमेंट, हमें ये दिखाना है कि इससे छोटी एलिमेंट कोई क्या नहीं बनेगी, अपर बाउंड नहीं बनेगी, तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि सुप्रीमम बन जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा यू। तो यू डैश अपर बाउंड नहीं बनी ना, इसका मतलब क्या होगा कि यू है लिस्ट अपर बाउंड है, तो यू डैश छोटी ले ली यू से, इसको कैसे लिख सकते हो यू डैश माइनस यू लेस देन जीरो, इसको कैसे वो माइनस साइन चेंज करने के लिए यू माइनस यू डैश ग्रेटर देन जीरो, इनइक्वालिटी चेंज होगी यहाँ पे। इसको मैं मान लेती हूँ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया ग्रेटर देन जीरो, तो क्या था फॉर ईच एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग टू सेट एज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे,
ये क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी, यू माइनस यू डैश। तो यहाँ पे क्या, एक्स इज ग्रेटर देन यू माइनस ब्रैकेट यू माइनस यू डैश ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद में क्या हो जाएगा, यू से यू कैंसिल, यू डैश से एक्स इज ग्रेटर देन यू डैश, मतलब सेट के अंदर ऐसी कोई एलिमेंट मिल गई जो सेट यू डैश से क्या है, बड़ी है। और यू डैश होना क्या चाहिए था, अपर बाउंड होने के लिए सबसे बड़ा होना चाहिए था ना सेट के एलिमेंट के लिए। इसका मतलब सेट के अंदर ऐसी कोई एलिमेंट है जो यू डैश से क्या है, बड़ी है, तो वो उसका अपर बाउंड बनने ही नहीं देगी। अपर बाउंड ही नहीं बनेगा तो लिस्ट अपर बाउंड कैसे बनेगा। तो यू क्या बन गया, इसका लिस्ट अपर बाउंड बन गया, यू डैश नहीं बन सकता। ओके, नेक्स्ट थ्योरम इन्फिमम के लिए है। जैसे सुप्रीमम प्रूव किया था ना, ऐसे इन्फिमम प्रूव करना है, उसमें बाउंडेड बिलो सेट आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ S इज द नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो, देन अ रियल नंबर L इज द infimum of set S if X is greater than equal to L for all X belong to S। सेकंड कंडीशन क्या है, for each epsilon not greater than 0 there exists at least one X belong to set S such that X is less than L plus epsilon not। ओके, क्या है कि एक एस क्या है, सेट है रियल नंबर का जो कि क्या है, बाउंडेड बिलो है। मतलब बाउंडेड बिलो है, इसका मतलब क्या है, सेट के अंदर ऐसी कोई एलिमेंट है जो हर एलिमेंट से क्या है, छोटी है। अच्छा, हर एलिमेंट से छोटी है, इसका मतलब वो उसका लोअर बाउंड है। अच्छा, किसी सेट का लोअर बाउंड है तो उसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिलेगा हमें। अच्छा, इसके लिए हमें ये चीज़ है हमारे पास कि किसी सेट का क्या है, एल क्या है, उसका इन्फिमम है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो ये दोनों कंडीशन प्रूव करनी चाहिए तो हमें, ठीक है। तो एल बी लेट एल बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसका मतलब क्या है, वो उसका लोअर बाउंड तो होगा। therefore L is lower bound of set S। लोअर बाउंड है, इसका मतलब वो क्या है, सेट की हर एलिमेंट से क्या है, ऐसा कोई नंबर है जो सेट के हर एलिमेंट से क्या है, छोटा है। तो X इज greater than equal to L for all X belong to S। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यहीं से प्रूव होगी, फर्स्ट तो प्रूव होगी। नेक्स्ट क्या है, फॉर ईच एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन X बिलोंग टू X लेस देन एप्सिलॉन नॉट L प्लस एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या प्रूव करेंगे हम, कैसे प्रूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट कंडीशन कैसे प्रूव करेंगे, ऑल्सो फॉर एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0। अगर L में मैं कोई कुछ नंबर ऐड कर देती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, उससे बड़ा ही होगा ना, L से क्या होगा, बड़ा होगा। अब L क्या है, लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, तो इससे बड़ा कोई नंबर है वो उसका लोअर बाउंड नहीं बन सकता। मतलब ये क्या नहीं होगा, लोअर बाउंड नहीं बनेगा। अच्छा, कोई भी नंबर लोअर बाउंड कब नहीं बनता किसी सेट का, जब सेट के अंदर ऐसी कोई एलिमेंट मिल जाती है जो इस नंबर से क्या हो जाए, छोटी। मतलब सेट के अंदर X कोई ऐसी एलिमेंट मिल गई जो इस नंबर से क्या है, छोटी, X इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन नॉट। ओके, यही कंडीशन थी, प्रूव होगी। सेकंड, फॉर ईच एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन X बिलोंग टू सेट S
सच दैट x इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। ओके, अब इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स में क्या करेंगे, ये दो कंडीशन हमें पहले से गिवन होगी। हमें प्रूव क्या करना है कि जो l है वो क्या है, इनफिनिमम है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। क्या फर्स्ट कंडीशन दे रखी है? फर्स्ट कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू l फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट S। अच्छा, सेट L जो है वो सेट की हर एलिमेंट से क्या है, छोटा है ना, सेट की हर एलिमेंट से छोटा है। इसका मतलब क्या है, वो उसका क्या बन गया, लोअर बाउंड बन गया। जो नंबर सेट की हर एलिमेंट से छोटा होता है उसका क्या बन जाता है, लोअर बाउंड। देयरफॉर L इज लोअर बाउंड ऑफ सेट S। बट हमें प्रूव क्या करना है कि वो उसका क्या है, इनफिनिमम है। इनफिनिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका मतलब क्या है, उससे बड़ी कोई एलिमेंट क्या नहीं बन सकती, उसका लोअर बाउंड नहीं बन सकती। उससे बड़ा कोई नंबर ले सकते हैं L डैश। ओके, अच्छा, L ने कुछ ऐड किया, यही हो रहा हो। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, ये चीज देखते हैं। x इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, ये चीज दे रखी है। l माइनस l डैश ग्रेटर देन 0। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इसको मैं मान लेती हूँ ये क्या है, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 के लिए ये कंडीशन लगती है। सेकंड कंडीशन जो है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, l माइनस l डैश है ना एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो क्या है, x इज लेस देन l प्लस l डैश माइनस l, l से l कैंसिल आउट, x इज लेस देन l डैश। l डैश से ऐसा कोई नंबर था जो किससे बड़ा था, l से। और ये सेट के अंदर ऐसी कोई एलिमेंट मिली हुई जो सेट l डैश से क्या है, छोटी है। l डैश से छोटी एलिमेंट मिल गई, मतलब ये क्या नहीं बन सकता, इसका लोअर बाउंड नहीं बन सकता, लोअर बाउंड नहीं बन सकता। मतलब L से बड़ा कोई नंबर इसका लोअर बाउंड नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है कि ये इसका क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ओके, तो L इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट S। ठीक है, समझे क्या है? इसमें क्या करना था, कन्वर्स में दो कंडीशन ऑलरेडी हमारे पास गिवन थी। क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू l फॉर ऑल x बिलोंग टू s। इसका मतलब क्या है, सेट की हर एलिमेंट से छोटा कोई एलिमेंट है l, छोटा एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, वो उसका लोअर बाउंड है। हर एलिमेंट से छोटी एलिमेंट तो लोअर बाउंड होती है ना, तो l क्या बन गया, उसका लोअर बाउंड। लोअर बाउंड बन गया। प्रूव क्या करना है कि l क्या उसका इनफिनिमम है। इनफिनिमम कैसे प्रूव करेंगे कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे प्रूव करेंगे कि उससे बड़ा कोई नंबर उसका लोअर बाउंड बन ही ना सके, वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, उससे बड़ा कोई अगर नंबर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं बनता, इसका मतलब वो ही सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड। तो l डैश कोई ऐसा नंबर ले लिया जो कि बड़ा है l से। ठीक है, l से बड़ा है, इसको ऐसे लिख सकते हो, l डैश माइनस l ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब इसको मैं एप्सिलॉन नॉट मान लेती हूँ, ये जो चीज़ है ना, ये l माइनस l डैश माइनस l को क्या मान लेती हूँ, एप्सिलॉन नॉट। अब क्या एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 के लिए क्या कंडीशन है कि ऐसा एलिमेंट सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा जो किससे छोटा होगा, l माइनस l प्लस एप्सिलॉन नॉट से। तो ये वाली कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन से मिलेंगे। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, l माइनस l डैश माइनस l इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है ना, तो l डैश माइनस l पुट कर सकते हैं। यहाँ l से l कैंसिल आउट, x इज लेस देन l डैश।
अच्छा, सेट के अंदर ऐसी कोई एलिमेंट मिल गई जो क्या किससे छोटी है, एल डैश से, इसका मतलब एल डैश उसका लोअर बाउंड नहीं बनेगा, लोअर बाउंड नहीं बनेगा तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे बनेगा। इसका मतलब एल क्या है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है और इन्फिमम है, ठीक है। ओके, हमें बस यही प्रूव करना था कि इसका इन्फिमम है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसकी अनदर थ्योरम्स पढ़ेंगे। ओके।